दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक स्टील सेक्टर के स्टॉक से रिलेटेड। आपको बताना चाहूँगा जो ये शेयर है मात्र 40 रुपये पे मिलता है और इसके यहाँ पर लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या, इस रिलेटेड बात कर लेते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा ही कमेंट आ रहे थे कि ये स्टॉक से रिलेटेड सर बताइए, इसमें क्या अभी तेज़ी बनती हुई दिख रही है क्या, सभी बातें कर लेते हैं स्टॉक से रिलेटेड। आपके ऊपर डायरेक्टली आ जाते हैं इसकी चेकलिस्ट बात करने से पहले क्या कंपनी का मार्केट कैप और अदर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस कंपनी से रिलेटेड पूरी तरीके से पीएसयू सेक्टर का ये स्टॉक है। और यहाँ पर देखिए इसका अभी का लेवल देखेंगे तो यहाँ पर 40 रुपये पे मिल रहा है। उसका 52 हाई की बात करें, लगभग 50 हाई देखिए कितना है, तो यहाँ पर 51 रुपीज़ का, तो लगभग 50 रुपये का पकड़ सकते हैं। और पर शेयर पर आपको यहाँ पर 10 रुपये का बेनिफिट हो सकता है जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो अभी और भी बात कर लेते हैं इसमें अभी फिलहाल क्या करना चाहिए उसके बारे में। अब यहाँ पर मार्केट कैप के हिसाब से बात करें इस कंपनी की, तो यहाँ पर मार्केट कैप देखिए इसका पूरी तरीके से यहाँ पर 16,914 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। नंबर ऑफ शेयर देखिए इसके मार्केट में कितने अवेलेबल है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। लगभग बात करें 413 यहाँ पर नंबर ऑफ करोड़ में शेयर अवेलेबल है मार्केट में। इसका वैल्यूएशन देखिए अभी बहुत ही सस्ते दाम पर है, खास करके याद रखिए इसका वैल्यूएशन खाली 18 का पी दिखता है। और इसके ज़बरदस्त बात और इसको ज़्यादातर इम्पैक्ट करने वाली ये है देखिए डेप, इस पर आपने ज़्यादा फोकस करना चाहिए खास करके मुझे लगता है, क्योंकि जो कर्जा होता है कंपनी पर वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। खास कर लगभग 45,000 करोड़ का इस कंपनी पर कर्जा है। ये बहुत ही बुरी बात है क्योंकि कर्जा और मार्केट कैप इसको कंपैरिजन करेंगे, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर आपको कर्जा और यहाँ पर मार्केट कैप दोनों दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पता चल जाएगा आपको। पूरी तरीके से देखिए दोनों में कंपैरिजन करके देखें तो मार्केट कैप कम है और कर्जा ज़्यादा दिख रहा है। अभी और देखें इसके प्रमोटर की होल्डिंग क्या होता है। आप यहाँ पर जब तक स्टॉक को पूरी तरीके से पहचानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं क्या बिजनेस चल रहा है, एक्चुअल क्या चल रहा है, मोमेंटम क्या है, तब तक आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत करना। मैं आपको कहूँगा आप यहाँ पर सभी स्टडी खुद भी करके देखना कभी, तो आपको पता चलेगा कौन से स्टॉक और कौन से बिजनेस इंप्रूव कर रहे हैं। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 75% है और ये सभी के सभी गवर्नमेंट के अंडर ही चलता है। यहाँ पर बताना चाहूँगा पूरा यहाँ पर कंट्रोल इस कंपनी पर गवर्नमेंट का ही है। अभी देखेंगे कुछ स्टॉक आपने देखोगे बहुत ही नेगेटिव चलते, बट ऐसा भी लगता है कि स्टॉक तो बेहतरीन चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में देखेंगे स्टील से रिलेटेड बिजनेस करने में 3rd नंबर पर रैंक करता है। कितने 3rd नंबर पर आता है स्टॉक, बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम है स्टॉक का भी। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर 3% से, और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें 5% दिखता है, और यहाँ पर अर्निंग पर से देखिए 4 का दिखता है। अभी यहाँ पर ऐसा तो लगता है मुझे कि ये सभी जो इतना जो डाटा है, अर्निंग पर शेयर हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो या प्रॉफिट हो, ये कम से कम 2 डिजिट में होना चाहिए। जैसे कि 10% से ज़्यादा 2 डिजिट में होगा तो बहुत ज़बरदस्त होता है। सेल्स की बात करें, यहाँ पर आपको सेल्स भी दिखाना चाहूँगा। सेल्स ग्रो हो रही है, बट यहाँ पर रिमेंबर करना चाहिए कि प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। मीन्स हम यहाँ पर प्रोडक्ट तो सेल कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, अभी 10 को बनाने का, यहाँ पर एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, 10 को बनाने का और प्रोडक्ट 10 को ही बनाने का और 10 में बेचना। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, खाली सेल्स बढ़ रही है। इसलिए कहूँगा यहाँ पर स्टॉक पर नजर रख के क्या होता है, सभी डाटा आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिसन करेंगे तो मैं आपको जरूर इससे बड़े बड़े स्टॉक के रिलेटेड सभी बातें बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए इंडिया में जैसे स्टील के बिजनेस चलते हैं, आप यहाँ पर JSW जो ये स्टील कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त और इंडिया में टॉप लेवल पर आती है। मैं कहूँगा नंबर 1 इंडिया में नंबर 1 कंपनी कौन सी है, तो ये यही कंपनी है। और यहाँ पर टाटा स्टील 2nd नंबर पर। और जो सेल्स जो आपको बता रहा हूँ, ये जो कंपनी है जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, तो इसका देखिए मार्केट कैप और वैल्यूएशन के हिसाब से ये इंडिया में 3rd नंबर पर रैंक करती है। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं 3rd नंबर पर आना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़बरदस्त स्टील से रिलेटेड बिजनेसेस है। बट यहाँ पर लेवल मेंटेन करना और अपना जो स्टेटस होता है वो मेंटेन करते हुए कंपनी नजर आ रही है। अभी रिटर्न के हिसाब से और कुछ अदर डाटा देख लेते हैं। आपको यहाँ पर चेक लिस्ट का यहाँ पर यूज़ करके दिखाना चाहूँगा स्टॉक में क्या दम नजर आता है। मैं देखिए आपको बता रहा हूँ सेल्स, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैं स्टॉक से वही बात कर रहा हूँ और वही डाटा दिखा रहा हूँ। क्या होता है किसी को लगता है कि दूसरे स्टॉक का डाटा दिखा रहे। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखिए, इसके अंदर अनसफिशिएंट डाटा इस कंपनी का, और रिटर्न देखिए एफडी से कम देती है। अभी एफडी का यहाँ पर आप बोलेंगे सर एफडी से कितना, तो लगभग हम बात करें आप यहाँ पर एफडी में ऐसा समझ सकते हैं कि 7% का रिटर्न मिलता ही है। मैक्सिमम पकड़ लीजिए 7% के ऊपर कुछ मिलता ही नहीं, तो 7% से भी कम रिटर्न स्टॉक प्रोवाइड कर रहा है, याद रखिए। और यहाँ पर डिविडेंड की बात करें स्टॉक में, तो डिविडेंड के नाम पर तो कुछ पैसे ही देता नहीं है। मैं आपको कहूँगा बहुत ही माइनर से माइनर, बहुत छोटी अमाउंट, बहुत ही पैसे में, कुछ पैसे में डिविडेंड देता है। यहाँ पर एंट्री पॉइंट गुड है, यहाँ पर नो रेड फ्लैग कोई भी यहाँ पर जैसे कि हम बात करें सेबी से रेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा एनालिसिस कितने कहते हैं, लगभग 38% एनालिसिस कहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी और भी कुछ देख लेते हैं स्टॉक से रिलेटेड। आपको कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहूँगा, जैसे कि हम बैलेंस शीट से रिलेटेड बात करें या आप बोलेंगे कि सर इस कंपनी से रिलेटेड कुछ बताइए, तो आपके यहाँ पर बताना चाहूँगा। जैसे कि रिजर्व फंड की बात करें इसके, तो आप यहाँ पर रिजर्व की बात करें, लगभग देख सकते हैं खाली मात्र 2 करोड़ से इसका रिजर्व बढ़ रहा है।
जैसे आपको बताना चाहूँगा जो प्रॉफिट होता है हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं रिजर्व को मात्र 35। आपको बताना चाहूँगा लगभग बात करें इस कंपनी के तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो रिजर्व है वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट याद रखिए जो रिजर्व की अमाउंट है वो कितने से बढ़ रही है, लगभग बात करें हम यहाँ पर 35,000 करोड़ में था और यहाँ पर बढ़ा कितना, खाली मात्र यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा 2,000 करोड़ का। तो जो फिगर्स होते हैं वो ग्रोथेबल ही है, ऐसा कोई डाउट नहीं। बट कंपनी के जो इंप्रूवमेंट है जैसे कि रिटर्न के हिसाब से बात करें उसमें कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। अभी डिविडेंड की बात करें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, खुद सभी डाटा आपके आगे रख रहा हूँ। 5% का डिविडेंड, 5% बहुत ही कम अमाउंट है। मैं आपको कहूँगा सादे से सादे छोटी से छोटी कंपनी 20% 30% का रिटर्न देती है डिविडेंड के हिसाब से। तो यहाँ पर 5% बहुत ही माइनर बात है। और यहाँ पर बोनस नहीं है, यहाँ पर स्प्लिट देखेंगे, स्प्लिट भी नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। अभी फॉरेन निवेश की बात करें, शेयर होल्डिंग्स रेटेड देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा लगभग उनके पास 2% है, उन्होंने स्टेक भी कम कर दिया है। और यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, उन्होंने यहाँ पर कुछ स्टेक बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर और भी यहाँ पर आप बताना चाहूँगा म्यूचुअल फंड की बात करें, लगभग उन्होंने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टेक्स रेट इंक्रीज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 3.9 कर दिया है, पहले उनके पास 3.6 था। यहाँ पर सभी बातें देखने के बाद ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि जो स्टॉक है वो एक्चुअल देखेंगे रिटर्न के हिसाब से उतना कुछ ज़बरदस्त नहीं है। आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम कर सकते हैं, इसमें अर्निंग कर सकते हैं। और स्टॉक कौन सा ट्रेड कर रहा है और कब यहाँ पर मोमेंटम करेगा ये यहाँ पर आपको समझना चाहिए। लगभग हम बात करें इसकी 6 महीने की गिरावट यहाँ पर कब था, देखिए 2 डिजिट में चल रहा था, कितने 2 डिजिट में लगभग बात करें यहाँ पर 20 से 22 में चल रहा था। और अभी देखिए कहाँ पर पहुँच चुका है, लगभग 40, मीन्स पैसा डबल ही कर दिया है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए अभी जो फिलहाल की बात करें इसका 52 का हाई देखेंगे तो यहाँ पर 51 है। तो इसको आप यहाँ पर रुक सकते हैं, इसमें 52 का हाई अचीव करने के लगभग हम यहाँ पर अर्निंग करने का मौका देखकर इसमें यहाँ पर दाव लगा सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टॉक उतना कुछ भारी नहीं है। इसका जैसे देखेंगे तो 5 साल का रिटर्न देख लीजिए कितना यहाँ पर गिरावट वाला है। 100 रुपये का स्टॉक था और अभी कितने मामूली दाम पर चल रहा है। और यहाँ पर जैसे कि स्टील सेक्टर के हो, मेटल सेक्टर के लिए कोई भी स्टॉक हो, वो ज़्यादातर मोमेंटम करते नहीं। दूसरे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहिए, इन स्टॉक में खाली शॉर्ट टर्म का मोमेंटम भी बनता है। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।